अगर आवश्यकता पड़ेगी इरफान अंसारी जाएगा वहाँ कश्मीर और सभी डॉक्टर के साथ जाएगा। आतंकवाद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर से ये आतंकवाद पलट के हमारे हिंदुस्तान की तरफ ना देखे। चाहे छोटा या बड़ा कोई भी देश हो, वो नापाक मंसूबा अगर रखते हैं तो उनको ये बड़ा सख्त संदेश है कि भारत और भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। देखिए, जो भी शक्तियां भारत की एकता और अखंडता पर आतंकवाद के माध्यम से वार करना चाहती है, उसको पूरा भारत आज एकजुटता के साथ सबक सिखाने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान होश में नहीं आया तो उनको फिर इतिहास जो है लाहौर में जाके हम लोग उनको याद दिलाने का काम करेंगे। 45 घंटे के अंदर अगर भारत चाहेगा तो रावलपिंडी से लेके आपका जैसलमेर से रावलपिंडी तक घुस जाएगा। जिस तरीके से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में ऐसे कई आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, उसके बाद कांग्रेस जो है झारखंड प्रदेश की कांग्रेस आज रांची में तिरंगा यात्रा निकाली है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेता और मंत्री सेना का धन्यवाद करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रांची के फिरालाल चौक पहुंचे हैं। देखिए, देश की सेना के साथ चाहे वो जल, थल या वायु सेना हो, उनके साथ सॉलिडारिटी में हम लोग आज सब यहाँ खड़े हैं। प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में यह तिरंगा यात्रा जो निकला है वो हमारे सैनिकों को हम लोगों का साथ, समर्थन, स्नेह देने के लिए है। बहुत मजबूती से वो देश के लिए लड़ रहे हैं। जिन सैनिकों की शहादत हो गई या सिविलियंस की शहादत हो गई, हम लोगों की संवेदना उनके परिवार के साथ है। हम शहीद लोगों को हम लोग नमन करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं उन सैनिकों को जो इस खतरे के बावजूद अपने जान की परवाह किए बगैर देश के लिए दिन रात बॉर्डर पर तैनात है। सर्वप्रथम तो मैं हमारे जल सेना, थल सेना और वायु सेना के सभी सैनिकों को नमन करता हूं, उनका बधाई देता हूं कि इस समय एकजुट होकर जो हमारा पर्यटक थे, जिन लोगों को आतंकियों ने मार के तहस नहस कर दिया, सबको गिराने का काम किया, वैसे निर्दोष लोगों का बदला हमारे सेना ने उनके 9 ठिकानों पर जो किया, उसका हम लोग बहुत बहुत उन लोगों को बधाई देते हैं और हमारे सैनिकों के, वीर सैनिकों को हम लोग सैल्यूट करते हैं, उनके पराक्रम को, उनके शौर्य को, कि वे लोग आगे बढ़ते रहें। हम सभी भारतीय उनके साथ हैं, हम सभी कांग्रेस जन एक एक जन उन लोगों के साथ हैं और उन लोग आगे बढ़ते रहें। देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हम सभी एक हैं। देखिए, जो देश के जो हालात है उसको लेकर जब भी देश घटनाओं के दौर पर गुजरा है, कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है और आज हम लोग सेनाओं के साथ हैं, देश के साथ है, कोई भेदभाव नहीं, सभी रंग यहाँ देखने को मिलेंगे और देश जब जब आवश्यकता पड़ी है तो कांग्रेस पार्टी वहाँ खड़ी रही है। इरफान अंसारी आया है, अभी आप देखे होंगे सभी हॉस्पिटल में मैंने एडवाइजरी जारी कर दिया है। देश को आवश्यकता पड़ेगी इरफान अंसारी का तो इरफान अंसारी, अभी बाद में मैं मंत्री हूँ, पहले तो मैं डॉक्टर हूँ ना। मैंने कहा है कि मैं देश में जरूरत पड़ेगी मैं सेनाओं के साथ जाऊंगा, हर जितने भी हमारे जो सैनिक घायल होंगे उसका इलाज मैं करूंगा। तो हम लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है और हमारे अध्यक्ष जी जो हैं उनका निर्देश है, कांग्रेस पार्टी का निर्देश है, हर जगह तिरंगा यात्रा हम निकाले हैं शहीदों के सम्मान में, देश के सम्मान में। इरफान जी, इंदिरा गांधी ने जब 71 का युद्ध लड़ा था तो पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे। इस बार भी आप लोग इच्छा रखते हैं कि बलूचिस्तान जैसी टुकड़े हो वहाँ पाकिस्तान में? देखिए, ये अभी ये देश की जो सरकार है, मोदी जी के साथ हम लोग अभी खड़े हैं, आप निर्णय लीजिए और कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है, यहाँ अभी कोई भेदभाव नहीं है। हम चाहते हैं कि आतंकवादी समाप्त हो, जिस तरह से निर्मम हत्या किया गया, हम लोग बर्माहत है उसके लिए। चलिए, धन्यवाद। की तरफ से भी एडवाइजरी जारी किया गया है। बिल्कुल, सभी हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ मेरा सबसे पहले जो कैंप है, सैनिक कैंप जहाँ रांची है, आपका नामकुम है, रामगढ़ है, हजारीबाग कैंप है, वहाँ पर हम लोगों ने जितना आसपास के जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो सदर हॉस्पिटल हो, वहाँ पे दवाई की व्यवस्था की जाए,
24/7 डॉक्टर्स वहाँ पे हाजिर रहें, बेड की व्यवस्था की जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, और सबसे बड़ी बात है कि ऑर्थो जो है वो डिपार्टमेंट को मजबूत से किया जाए, और जो भी डॉक्टर की जो छुट्टी था सब मैंने रद्द कर दिया है। एकदम अलर्ट रहिए, साथ रहिए, अगर आवश्यकता पड़ेगी इरफान अंसारी जाएगा वहाँ कश्मीर और सभी डॉक्टर के साथ जाएंगे। आज आप लोग सेना का धन्यवाद करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाले हैं, क्या कहेंगे? जी, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी के साथ सभी लोगों ने यहाँ पर जो हमारे शौर्य, जो एक साहसी हमारे सैनिक हैं, उनके समर्थन में ये तिरंगा यात्रा निकला है। और जिस तरह से पहलगाम की जो घटना घटी, आज सभी लोगों को झंझोर करके रख देने का काम किया, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं अपने पूरे गठबंधन के साथियों को, सभी राजनीतिक दल को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और उनके डिसीजन के साथ खड़े होने का काम किया। और हम भी ये आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो आतंकवाद जो बार बार इस तरह से आम नागरिकों पर हमारे देश पर हमला करिए, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और जो कि भी दे रहे हैं, लेकिन और कठोर से कठोर आतंकवाद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर से ये आतंकवाद पलट के हमारे हिंदुस्तान की तरफ ना देखे। आज कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकाली इतनी भव्य तरीके से, सैनिकों को धन्यवाद देने के लिए। पूरे देश के लोगों में एक गर्व और संतुष्टि की लहर है। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है वो अभूतपूर्व है, और जिस तरह से पाकिस्तान के नापाक इरादों को कुचलने का काम किया है, पाक अधिकृत कश्मीर में और पूरे पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उनको ध्वस्त करने का काम किया है, इससे एक बहुत बड़ा संकेत सिर्फ पाकिस्तान को तो क्या ही, वहां तो हमारी विजय हो ही रही है, साथ ही साथ जो भी पड़ोसी चाहे छोटा या बड़ा कोई भी देश हो, वो नापाक मंसूबा अगर रखते हैं तो उनको ये बड़ा सख्त संदेश है कि भारत और भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। हाथ में तख्तियां हैं जिसमें सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह जो महान जो महिलाएं हैं, जिन्होंने ये प्रेस ब्रीफिंग करके बताया कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे किया गया, क्या मैसेज देने की बात। देखिए, जो भी शक्तियां भारत की एकता और अखंडता पर आतंकवाद के माध्यम से वार करना चाहती है, उसको पूरा भारत आज एकजुटता के साथ सबक सिखाने के लिए तैयार है, और हम इस देश से हमेशा के लिए आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। हमारे नेता राहुल गांधी खड़गे जी ने एकजुटता का संदेश दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री आप जो भी फैसला लेंगे, पूरा भारतवर्ष आपके, हमें सेना के ऑपरेशन को, सेना के जज्बा को सलाम करता हूं, और इसीलिए आज हम लोग तिरंगा यात्रा के माध्यम से सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए आज यहाँ निकले। तिरंगा यात्रा निकाल रही है कांग्रेस सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्या कहें? देखिए, ये तिरंगा पूरे भारतवासियों का आन बान और शान, और इसी तिरंगा के लिए हमारे भारत के जो वीर सैनिक है वो अपने सरहदों पे लड़ते हैं और पूरे देश के लोगों की सुरक्षा करते हैं। आज ऐसा समय आ गया है कि आतंकवादी राष्ट्र पाकिस्तान को कैसे हम लोग परास्त करें, उसकी जो एक दीप जलती है उसको अस्त करना है, मिटाना है विश्व के मानचित्र से। तो ये चीज पूरा देश आज सेना के साथ है, देश के सरकार के एक एक निर्णय के साथ है। हमारे नेता राहुल जी ने भी इसी को कह चुके हैं, और आने वाला समय ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी कंट्री जो अपने आम जनता के पैसा को आतंकवादियों को प्रोत्साहन करने के लिए वो आगे लाते हैं, उनको समाप्त करने का यही मौका है। और आने वाला समय हम लोग आशा करेंगे पूरा देश सेना के साथ है, देश की सरकार के साथ है, और पाकिस्तान को इस नक्शे से मिटाने का काम करें। आज कांग्रेस तिरंगा यात्रा लेकर के निकली है, क्या संदेश देने की कोशिश है? नहीं, संदेश नहीं है, एक भावना का प्रकटीकरण है। आज देश के अंदर सेना के अदम्य साहस, उनके संयम, उनके पराक्रम को समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। जिस प्रकार से आपने देखा कि पूरे दुनिया के अंदर जो मुल्क आतंकवादियों को पनाह देने के लिए मशहूर है और लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है, और दूसरी ओर भारतीय सेना ने संयम का परिचय देते हुए प्रिसाइज्ड अटैक के जरिए चिन्हित करके आतंकवादियों के अड्डे को ध्वस्त करने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों के जनाजे पर फूल चढ़ाने का काम किया है। तो ये बात अपने आप में इस बात को बताने के लिए काफी है कि ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को पनाह देने का काम कर रहा है। वहीं और दूसरी ओर आज पूरा हिंदुस्तान का हर पार्टी, हिंदुस्तान का हर नागरिक आज एकता के साथ एक सूत्र में खड़ा है। इसी का
सहयोग और समर्थन का प्रकटीकरण करने के लिए आज हम सड़कों पर हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर काफी है ऐसे चीजों को हैंडल करने के लिए? देखिए, आज विश्व के अंदर कूटनीतिक निर्णयों के साथ अपनी बातों को दुनिया के सामने ला करके और आतंकवाद पर प्रहार करने का जो भारत सरकार ने कार्रवाई किया है, निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है कि पूरा दुनिया को भरोसे में लेकर के हमने कभी भी पहले कार्रवाई नहीं किया। हम पर अटैक किया गया, हमारे यहाँ निर्दोष लोगों को मारा गया, उसके बाद भारतीय सेना ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया और सरकार ने उसको खुली छूट दी है, जिसका हम भी समर्थन करते हैं और इसीलिए आज हम सड़कों पर हैं। जिस तरीके से सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला बोलकर करीब 100 से अधिक आतंकियों को मारा, आज आप लोग तिरंगा यात्रा भी निकाले हैं, क्या कहें? हम तिरंगा यात्रा निकाले हैं अपने सैनिकों को बताने के लिए कि वो वहाँ जंग लड़ने हम उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। हमने यात्रा निकाला है पाकिस्तान को बताने के लिए कि तुम्हारे आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट है। हमने आज निकाला है उन लोगों के लिए जिनका घर सरहद के पास है और जिनको बहुत ज्यादा समस्या हो रही है जंग के दौरान। हम उनको बताना चाहते हैं कि हम हर कदम में उनके परिवार के साथ है, उनके साथ है। हमने यात्रा निकाली आज अपने देशवासियों के लिए कि आप सब जागे रहिए, सब एक रखिए। उनको बताना चाहते हैं कि कोई औकात नहीं है। 45 घंटे के अंदर अगर भारत चाहेगा तो रावलपिंडी से लेके आपका जैसलमेर से रावलपिंडी तक घुस जाएगा और पाकिस्तानी सेना ये समझ ले कि आज हिंदुस्तान जाग चुका है और सारे आतंकवादियों को खात्मा होकर रहेगा इस बार, जो लगातार देश दुनिया को तबाह करने में लगे हुए। कल पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 ऐसे शहर टारगेट पर थे जिसे भारतीय आर्मी ने उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स को गिराए हैं। कितनी मजबूत नजर आ रही है? हमारे सामने, हमारे सेना के सामने जल थल और जो एयरफोर्स है, वायुसेना, उसके सामने कहीं इनकी कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है। सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू, नेगेटिविटी फैलाने का काम करते 4 सिरफिरे लोग पूरे देश दुनिया को बर्बाद करने में चले थे। आज इनका खात्मा तय है और अब देखिए ना, अजहर मसूद तो सबसे बड़ा आतंकवादी दुनिया का, उसका पूरा परिवार आज उड़ गया है। वो शर्म नहीं आती, उसका बयान छप रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। और पाकिस्तान इन आतंकवादियों को स्टेट वाला जो सम्मान मिलता है वो दे रही है, तो शर्म करे पाकिस्तान और चेत भी जाए, इस बार उनका खात्मा निश्चित है। हाथ में आप तख्तियां लेकर निकले हैं जिसमें विंग कमांडर वोमिका सिंह की तस्वीर है, साथ ही कर्नल सोफिया, क्या क्या मैसेज देने की कोशिश? हमारी महिलाओं को उन्होंने बोला था कि जाके प्रधानमंत्री को बोल देना, और एक कुछ महिलाओं को, और हमारी देश की महिलाएं उन्हें बता रही है कि आखिर तुम्हारे घर में हम घुस के मारे हैं। आप देखिए, नारी शक्ति इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है और उसको छेड़ने का काम किया था। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब समझिए, इस देश की महिलाओं के सिंदूर पर उसने हमला किया था। 9 दंपति लोग जो घूमने गए उनको मारने का काम किया था। याद की जो तस्वीर देख के पूरे देश का, दुनिया का दिल दहल गया था, जिसका जवाब हमारी ये जो आयरन लेडीज आप बोलिएगा, ये लोग आज के दिन दे रहे हैं। आदमी का मूड है और जो दृढ़ता और जो अपनी समर्थन और पूरी समर्पण दिखाया है, हम लगता है कि लाहौर के पीछे अब रुकने वाले नहीं। अगर पाकिस्तान होश में नहीं आया तो उनको फिर इतिहास जो है लाहौर में जाके हम लोग उनको याद दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि इस बार इस देश की सेना रुकेगी नहीं। इस बार जो आजादी के बाद उनको जो मान सम्मान मिलने का प्रयास दिया इंडिया ने, लेकिन वो उसके लायक नहीं है और इसीलिए ये निश्चित है कि पूरा देश आज हिंदुस्तान के सेनाओं के साथ है। देश जो सरकार है उनके साथ भी है। अब लाहौर के पीछे मत रुकना, यही हमारी बात। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in